गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 दिसंबर और आज से हम लोग की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। 31 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक हम लोगों को छुट्टी दे दी गई है, शीतकालीन अवकाश। और ये छुट्टी ना हम लोगों को जो जून में हम लोग को 1 महीने की छुट्टी मिलती है उसमें से काट कर दी गई है, अलग से नहीं हम लोग को कोई छुट्टी दी गई है। जून में जो 1 महीने की छुट्टी होती थी अब वो हम लोग को 15 डेज की मिलेगी, मतलब 15 या 16 जून नहीं, हाँ जून को हमारा स्कूल खुल जाएगा। तो जो भी है, जो भी काट पीट के दिए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो सुकून से हम लोग रहेंगे। वैसे शीतकालीन अवकाश हम लोगों को मिलता था हमेशा, लेकिन वो कंफर्म नहीं रहता था। जब ठंडी बढ़ती थी तो सरकार का आदेश आ जाता था कि छुट्टी है, और नहीं बढ़ती थी तो फिर जाना पड़ता था। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय नाश्ता। मैं दूध डाल रही थी चाय में। ये देखिए हमारी बन रही है चाय, और यहाँ पे मैंने छौंक दिया है घुघरी। वैसे मटर जो है कड़े वाले हैं, लेकिन बहुत दिन हो गया था घुघरी बने, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, देखते हैं खाया तो जाएगा ही। हाँ ले ली पालक है आधा किलो। तो जब मेरी छुट्टी होती है तभी अक्सर घर में नाश्ता बनता है और पालक वाली दाल बनती है। जब स्कूल रहता है तो मैं अरहर की दाल सिंपल सी बना के स्कूल चली जाती हूँ। ठीक है, ये देखो यम्मी का पेस्ट आ गया, दिखा दो, ऐसे दिखाओ। पेस्ट नहीं, ब्रश आ गया। हाँ देखिए, अब यम्मी ब्रश करेगी। देखिए लाडो, देखिए। चलो ठीक है, हाँ देख लिए सब लोग। तो अभी चाय नाश्ता बन रहा है और खोल दूं? अच्छा रुको, लो मम्मी खोल दूं। रुपया दे दी। तो देखा आप लोगों ने, जब मैंने ब्लॉग की स्टार्ट की तब कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब आ गई है। ये भी आ गए, शौर्य बाबू भी आ गए। कुरकुरे फाड़ दो, कुरकुरे लेके आए हैं। लो फाड़ो सृजन। इन लोगों को मना करती कुरकुरे चिप्स न लाया करो, लेकिन नहीं फिर भी ले आएंगे। एक तो इनके पापा, शौर्य के पापा वो ले आएंगे। ये लाके रखा गया है, ये पॉलीथीन में छुपा के रखा गया है, भाभी ना देखे। क्योंकि मैं गुस्साती हूँ इतना, मैं झेल चुकी हूँ इसी कुरकुरे चिप्स के पीछे। लो सृजन फाड़ के दो। तो मैं ये कह रही थी कि आज हमारे यहाँ पालक वाली दाल बनेगी। वही मम्मी आई थी कहने के लिए पालक ले लें, तो पालक वाली दाल बनेगी, मतलब कि सपेटा बनेगा। सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब स्कूल रहता है तो नहीं बन पाता है, छुट्टी छुट्टी ये सारी चीजें बन पाती हैं। और आज ना धूप निकली है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ मेरा ना 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। दे दो बेटा, कैंची से कट कर दो। तो 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, और सिर्फ इसीलिए कि मैं ना ये ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े नहीं धुलना चाहती हूँ। और 3:30 बजे मैं स्कूल से आती हूँ तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं ऊपर जाके मशीन में कपड़े लगाऊं, और उसमें कपड़े धुलो तो थोड़े बहुत भीग भी जाते हैं, तो फिर हिम्मत नहीं हो रही थी धुलने की। तो फिर मैंने सोचा चलो 31 से छुट्टी है ही, तो चलो 2-3 दिन नहीं धुल लेंगे, फिर एक साथ सारे कपड़े धुल जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि आज धूप निकल आई है तो सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। तो आज बहुत सारा काम है, और देर से एक तो उठे हैं। अभी चाय नाश्ता ही बन रहा है, फिर उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद मैं सीधे कपड़े में लगूंगी। आज खाने का डिपार्टमेंट में पूनम को सौंपूंगी, पूनम देखेंगी खाने का। तो और बहुत सारा पावदान सब गंदा हुआ, डोरमेट्स भी, क्योंकि बारिश हो गई थी इस वजह से काफी गंदा हुआ है, तो सब धुलना है। तो सब ऊपर वाली मशीन में मैं धुल के खंगाल के सब अपना ड्राई करके फैलाऊंगी। तो यही सारी चीजें थी। और कल है हैप्पी न्यू ईयर, कल हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, वो चीज मैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं न्यू ईयर पे बताइए। तो यहाँ पर हमारी घुघरी जो है वो रेडी हो गई है, और चाय भी बन गई है, और ये आ चुके हैं, इसलिए ये मुझे हंसा रहे हैं। एडिटिंग करते समय मुझे एडिटिंग नहीं करने देना चाहते, लेकिन मैं कर रही हूँ। तो चाय नाश्ता हमारा रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े समेटने। मुझे कपड़े धुलने की आज बहुत ज़्यादा वो थी कि नहीं, आज मैं सारे कपड़े धुल ही डालूं, क्योंकि फिर कल मुझे जाना था घूमने, तो कल फिर मुझे टाइम नहीं मिलता।
तो इसीलिए यहाँ पर मैं सारे कपड़े समेट रही हूँ। इनको ले जाके मैं छत पे एक घान लगा आऊँगी। उसके बाद और भी नीचे के काम देखूंगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े निकल रहे हैं। एक टब भर के तो वो कपड़े थे, उसके बाद ये सारे कपड़े यहाँ पर टंगे हुए थे। तो सारे कपड़े मैं आज धो डाल रही हूँ। सृजन के स्कूल के ड्रेस थे, मेरे स्कूल के कपड़े थे, सब मैं यहाँ पे इकट्ठे करके इनको ले जाके छत पे रख दूंगी और एक लॉट लगा दूंगी मशीन में, वो धुला करेगा। और यहाँ पर ये देखिए डोरमेट, ये भी गंदी हो रही थी। सारी डोरमेट्स भी मैंने आज धुल डाली थी, सब सूख भी गई हैं। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, कपड़े लगाकर कपड़े धुल रहे हैं। और जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर सोफे का कवर ववर जो है उसको सही कर दूँ, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है ये भी। इसमें बच्चों ने नमकीन खाकर, लैया नमकीन सब बहुत सारी गिराई हुई है। तो सबको झाड़ वाड़ के मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन हाउस हेल्पर ये सब काम थोड़ी करती है, वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाकर चली जाती है। तो यहाँ पर मैं सोफ़े का कवर सही कर रही हूँ। सोफ़े का कवर भी मेरा बहुत गंदा हो रहा है, तो धुलूँगी किसी दिन। अब तो छुट्टी है ही, अब तो ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब झाड़ने के बाद अच्छा खासा कूड़ा निकल आया था, तो वही यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे जहाँ बच्चे हों वहाँ पर आप चाहे जितनी बार झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगाइए, घर बार बार गंदा हो ही जाता है। मेरे यहाँ तो इस समय यही हो रहा है। तो अब मैं फिर से अपने रूम में आ गई हूँ और मेरी जो बेडशीट है वो भी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ आज इसको भी धुल लिया जाए, इसको क्यों छोड़ा जाए जब कपड़ों की धुलाई जमकर हो ही रही है। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और ये धुली हुई बेडशीट इस पर बिछा दे रही हूँ। तो नहीं हो गई है हम लोगों की। अब जा रहे हैं यम्मू को खाना खिलाने। और जैसा कि मैंने बताया था पूनम को सौंपने वाली हूँ खाने का काम। तो पूनम बना ली है सतपहता और चावल, आटा भी लगा के रख दी है। तो टाइम आप लोग को दिखाऊं, 12:10। क्या करना है? ड्रेस क्या देखना है? ड्रेस दिखाती हूँ। तो 12:10 हो गई है, 12:10 बजे तक रुक जाओ, बात करने दो। तो अभी तक सिर्फ क्या हुआ है, कपड़ा धुला गया है और मेरा नहाना हुआ है बस। तो अब मैं खाना यम्मू को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज की भूख भी लगी है। तो अब यम्मू को खाना खिलाएंगे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 12:10 हुई है, 12:10 नहीं, 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। और यम्मू ने सॉरी को मार दी, सॉरी का रोटा शुरू। तो मुझे उल्टा दिखाई दे रहा था, 1 बजने में अब 5 मिनट। निकल गई टोपी, गिर गई। तो अभी खाली बच्चों को खिलाने जाया जा रहा है, उसके बाद देखिए कब हम लोग का नंबर आता है, कब हम लोग खाएंगे। और मैंने ना बालों में कंघी नहीं की, सिर्फ क्रीम लगा के लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा ली कि चेहरा थोड़ा ठीक लगे, नहीं तो बहुत गंदा लगता है। और सिंदूर भी लगा लिया है। क्या हुआ? और पूनम भी जा रही है शौर्य को खिलाने, शौर्य भी रोए जा रहे हैं। बच्चों का टाइम हो गया है सोने का, भूख तो लगी ही होगी। ये हो गया आज लगी रही, सब कुछ ना देर से उठने की वजह से है। अगर हम लोग टाइम से उठे होते तो इतना लेट ना होता, लेकिन नहीं, बस सो गए, आंखी नहीं खुली और बज गए थे 7:30, 7:45 बज गई थी। तो क्या होगा। चलो फाइनली कपड़े उपड़े सब धुल गए हैं। तो खाना खिलाने के बाद मैंने यम्मू को सुला दिया है और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने अपने लिए रोटियां बनाई और पूनम के लिए रोटी बनाई और उसके बाद फिर मैं खाने बैठ गई थी। और मम्मी अभी गई ना, पीछे से मम्मी डॉक्टर के पास गई हैं और मम्मी खाना खा चुकी हैं और उनके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो डॉक्टर को दिखाने जा रही हैं। काफ़ी दिनों से उनके पैर में चोट लगी हुई है, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। पूनम अभी भी नहीं खा रही हैं क्योंकि बिटिया उनकी रो रही थी, तो वो उसको सुलाकर तब खाना खाएंगी। लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, तो मैं खाने बैठ गई हूँ। उसके बाद भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहले खा लेते हैं, फिर बाकी का काम देखते हैं। तो यहाँ पर अब पूनम आ गई हैं, अपना खाना निकाल रही हैं और मैं जो पापा के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी और पूनम की रोटी बनाई थी। अब यहाँ पर मैं पापा की भी रोटी बना के रख दे रही हूँ
और सृजन तो खैर दाल चावल खाने वाले हैं, सिर्फ पापा की रोटी बनानी है। रोटी बन गई है। सृजन को मैंने खाना दे दिया है। सृजन गए थे बाल कटाने, पापा उसको लेकर गए थे, तो सृजन भी खाना खा रहे हैं, पूनम भी खाना खा चुकी हैं और मैं भी खाना खा चुकी। लेकिन खाने के बाद ठंडी में मेरा बहुत तेज मन करता है चाय पीने का, तो मेरी दोपहर वाली चाय खौल रही है। अभी किचन गंदा पड़ा है, अभी मैं किचन समेटूंगी, मतलब किचन साफ करूंगी और जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं, खाना वाना बने हैं या हम लोग जो खाए हैं उसको मैं धुलूंगी। वैसे तो हाउस हेल्पर आती है शाम को बर्तन धुलने के लिए, लेकिन अगर दोपहर के बर्तन छोड़ दिए जाए तो सिंक का हाल बेहाल हो जाता है, बहुत गंदा लगता है। तो जो भी बर्तन निकले हैं वो सब धुलूंगी, उसके बाद छत से कपड़े लेके आऊंगी जो सूख गए होंगे, और जो नहीं सूखे हैं उनको नीचे से फैला के आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े अभी ऐसे हैं जो मतलब रस्सी भर गई, मैंने दूसरी रस्सी बांधी, उस पे भी कपड़े नहीं आए। तो चाय अपनी रख देती हूँ ठंडी होने को, क्योंकि मैं गुनगुनी चाय पीती हूँ, बहुत गर्म नहीं। तब तक मैं कर लूंगी किचन की क्लीनिंग और बर्तन धुलूंगी। तो चलिए फिर देखते हैं अब आप लोगों से कब मिलते हैं। बाय। तो सारा किचन समेट कर और बर्तन वर्तन धुलकर मैं आ गई थी छत पर अपनी चाय लेकर। गुनगुनी सी धूप निकली हुई है, उसमें अपनी गुनगुनी सी चाय लेकर मैं बैठी हुई और चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी में खाने के बाद चाय पीना, तो यहाँ पर मैं वही चाय पी रही हूँ और हवा देख रहे हैं कितनी तेज़ चल रही है। और चाय पीने के बाद फिर जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं उठा ले रही हूँ, और जो कपड़े धुलकर अभी भी रखे हुए थे उनको मैं फैला दूंगी रस्सी पर, और जो कम सूखे हैं उनको अलट पलट दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। वैसे सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख गए थे और बहुत अच्छा लगता है कपड़े जब धूप में सूख जाते हैं। वैसे आप चाहे जितना ड्रायर कर लो, चाहे जितना आप पंखा चला के सुखा लो, लेकिन धूप में जो कपड़े सूखते हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो अब ये जो क्लिप है ये शाम की क्लिप है। दोपहर में कपड़ों को लाकर मैंने यहीं बेड पे रख दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यमी के साथ टाइम बिताया, उसके बाद मैं आकर लेट गई थी, 15-20 मिनट ही लेटी थी। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, जो कपड़े थे छत पर सूखने के लिए मैं डाल आई थी और वो सारे कपड़े भी ले आई थी, और वही मैं यहाँ पर तह लगा रही हूँ। और कपड़े उपड़े तय लगाने के बाद फिर वही चाय नाश्ता हुआ था, चाय नाश्ता करने के बाद फिर खाने की तैयारी हुई थी। तो इसी तरह से पूरा दिन बीता है। कहने के लिए तो आज हमारी छुट्टी थी, लेकिन औरतों की कभी छुट्टी नहीं होती है। जो एक हाउसवाइफ होती हैं उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। आप लोग भी अगर इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना। वैसे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी हाउसवाइफ का यही हाल होता है, सबको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हाउसवाइफ को अपने घर के कामों से कभी छुट्टी नहीं मिलती है। और अब ये सीधे शाम की क्लिप है। मैं आज साग बनाने वाली हूँ, मिक्स साग जो बनता है ना, इसको हमारे यूपी में कहते हैं सटल्ला, तो वही सटल्ला आज यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें पालक है, आलू और बैगन है, सोया, मेथी और हरी वाली जो प्याज है, मटर, सब मिक्स करके इसकी सब्जी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें पानी मैंने नमक डाला है तो इसने पानी छोड़ दिया है, तो अब इसको मैं खुला ही छोड़ के पकाऊंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से जल जाए। और जब तक हमारी सब्जी पकी है तब तक मैंने यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आटा लगा लिया है। और ये आटा जो है ये पूड़ी का है, ये सुबह के लिए मैंने लगाया है। जैसे कि मैंने बताया हम लोग कहीं जाएंगे तो बस ये उसी का पार्ट है, पहले प्री प्रिपरेशन कह लो आप, वही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। खाना वाना बन गया है हमारा शाम का, और अब मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे एडिटिंग भी करनी है। अब क्या होगा, खाना पीना होगा और किचन में साफ करूंगी और सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करूंगी। कल न्यू ईयर है, आप लोगों को एडवांस में न्यू ईयर विश कर दे रही हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। और 2022 आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को शायद न्यू ईयर पे मिल जाएगा अगर मैं एडिटिंग कर पाई तो। और कल क्या होगा, कल कहाँ हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो जरूर कुछ करेंगे, जरूर कहीं जाएंगे घूमने। वैसे वो नहीं भी आते तब भी हम लोग जाते हैं। सृजन कुछ बोल रहे हैं, लखनऊ बोल रहे हैं, पर देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो आज मेरे बाल में सुबह से कंघी नहीं पड़ी और मैंने कल रात में बाल में तेल लगा लिया था। यही होता है, अगर आप नहाने के बाद कंघी कर लो तब तो ठीक है,
और अगर नहीं किए तो सारा दिन ऐसे बीत जाना है, फिर मौका नहीं मिलता है। तो अच्छा है कि मैंने बिंदी सिंदूर लगा लिया था। और मैंने जैसे ही आप लोगों से बात स्टार्ट की फिर आ गए ये लोग। ये क्या है? रैपर है, गिफ्ट रैपर है। अभी तक घर में शांति थी, जैसे ही मैंने आप लोगों से बात स्टार्ट की आ गए, शौर्य समृद्धि सब आ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू ईयर वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।